हेलो दोस्तों। आज की गर्मा गर्म कहानी इस प्रकार है। राकेश और मैं एक अच्छे दोस्त थे। मेरा नाम अंकिता था। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और साथ में आया जाया करते थे। एक दिन हमारे कॉलेज में फंक्शन था, वह भी जल्दी ही समाप्त हो गया और हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में जाते समय हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई। हमने मोटरसाइकिल को मैकेनिक के पास ले गए। मैकेनिक ने कहा इसे ठीक होने में 1-1.5 घंटा लग सकता है। फिर मैंने अपने दोस्त राकेश से कहा हम तो 1-1.5 घंटे बोर हो जाएंगे। फिर राकेश ने कहा चलो थोड़े आगे एक तालाब है, वहां पर जाकर बैठते हैं और इधर उधर की गपशप लगाते हैं, तब तक अपनी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। फिर हम दोनों उस तालाब के पास जाकर एक पत्थर पर बैठ गए। मैंने राकेश से कहा कि मुझे कुछ रोमांटिक स्टोरी सुनाओ। राकेश ने कहा किस प्रकार की रोमांटिक कहानी? तो मैंने कहा कुछ अच्छी सी जिसमें बहुत मज़ा आए। फिर राकेश ने कहा मेरे पास स्टोरी तो सुनाने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ एक रोमांटिक कहानी है, किंतु वह सुनने में गंदी है जिसे तुम सुन नहीं सकोगी। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, उसे ही सुना दो। फिर राकेश ने कहा ठीक है, अगर तुम सुनना चाहती हो तो मैं तुम ही सुनाता हूँ। और फिर राकेश ने वह गंदी स्टोरी मुझे सुनाना चालू किया। साथियों, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। उस समय मैं एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक बड़ा भाई रहता था। मेरे बड़े भाई शहर में रहकर अपनी नौकरी करते थे, वह सरकारी नौकरी में थे और छुट्टी मिलने पर ही घर आते थे। और मेरी बड़ी दीदी जिनका नाम रिया था, उनकी शादी हो चुकी थी, वह भी अपने ससुराल चली गई थी। तो घर में हम 3 लोग ही बचे थे, मेरे मम्मी पापा और मैं। हमारा परिवार काफी ज्यादा अच्छा था और हम सब खुश रहते थे। लेकिन मेरे जिंदगी की एक घटना घटी जिसमें मैंने कामवासना का सुख भोगा। उस समय मेरी जिंदगी में एक लड़की ने खुशियां ही खुशियां भर दी। मैं उस समय गांव के पास ही एक कॉलेज में पढ़ता था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ में एक परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। क्योंकि मेरे भैया भी नौकरी में थे, तो घर वाले मुझे भी नौकरी करते देखना चाहते थे। लेकिन मेरा मन नौकरी में नहीं लगता था। दरअसल मेरी छुट्टी चल रही थी, साथ में मम्मी को भी अपने मायके गए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए थे। इसलिए हम अपने मामा के घर जाने की सोच रहे थे। अब घर में कुछ दिनों के लिए सिर्फ मेरे पिताजी ही रहने वाले थे। हम माँ बेटे ने वहां जाने की सारी तैयारी कर ली थी। मैं अपने मामा के घर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। हम लोग अपने मामा जी के घर जाने के लिए निकले। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बातें करते हुए बस से सफर कर रहे थे। मेरे मामा जी का घर हमारे घर से इतनी दूरी पर था कि पहुंचने में 1 दिन लग गए। वहां पहुंचने में रात हो गई थी। स्टेशन पर पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरे मामा का लड़का हमारा वहां वेट कर रहा था। उसका नाम सोनू था। हम लोगों को उसने घर ले गया। उस दिन काफी दूर चलने की वजह से हम काफी ज्यादा थक गए थे। मैंने सबका हाल चाल पूछा। उसके बाद हम लोग बहुत ही जल्दी खाना खाकर सो गए। मेरी सुबह 8 बजे उठने की आदत थी। सुबह के समय मैं उठा और फ्रेश हो गया। उसके बाद नाश्ता करने बैठा, तब तक मेरी मौसी भी माँ के घर आ चुकी थी। मैं अपनी मौसी को देखकर दंग रह गया, क्योंकि मैं उन्हें बहुत दिनों के बाद देखा था। उनको देखते ही मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह दिखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनको देखते ही मेरा हथियार खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि खास मैं उनके साथ एक रात गुजार लेता। उसी समय मैंने ठान लिया कि मैं इसे करके ही रहूंगा। मेरी मौसी जी का घर मेरे मामा के घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए वह इतनी जल्दी आ गई। मेरी मौसी और मेरी मामी दोनों आपस में अपनी अपनी बातें कर रही थी और मैं नाश्ता करते हुए उन्हें देख रहा था। अब मैं उन दोनों के साथ वह करने का प्लान बनाने लगा, क्योंकि ऐसा करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। मेरी मौसी का नाम अर्चना था और मौसी जी एक शादीशुदा औरत थी। वह सरकारी नौकरी के पद पर थी। उसके आने के बाद हम लोगों का बातों ही बातों में पूरा दिन निकल गया।
शाम हो गई और मैं टीवी देखने लगा। मैं अपनी मम्मी से बाहर जाने को बोलकर बाजार की तरफ चला गया। मार्केट में लगभग 3-4 घंटे बिताने के बाद मैं घर आया तो देखा रात का खाना बनाकर तैयार हो चुका था। फिर मैंने कुछ समय टीवी देखा। इतने में मेरी मौसी मेरे पास आ गई और बोली, राकेश तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं बोला, मौसी जी पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही अच्छी चल रही है, आप अपना बताइए। मौसी बोली, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमारे यहाँ भी आओ, तुम तो कभी आते ही नहीं। मैंने कहा, नहीं मौसी, पढ़ाई की वजह से हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम आपके यहाँ आए। आप मम्मी से कह दीजिए तो हम कल ही आपके घर आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि शायद वहां जाकर ही मेरा काम बन जाए और मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाऊं। यह सब बातें करते करते हमें काफ़ी रात हो गई। मुझे नींद आने लगी और मैं अपने रूम में जाकर मोबाइल देखने लगा। उस समय सभी लोग सो चुके थे और मैं अपने फ़ोन में गंदी फिल्म देख रहा था। मेरे कान में हेडफोन लगा हुआ था। कब मौसी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी मौसी भी फिल्म देखने लगी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैंने झट से मोबाइल बंद कर दिया। फिर मौसी जी कहने लगी, रोहित तुमने मोबाइल बंद क्यों कर दिया? मुझे भी यह फिल्म देखना है, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, मौसी मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। फिर मौसी बोली, रोहित मोबाइल फिर से चालू करो। मुझे शर्म आने लगी। मौसी जिद करने लगी। फिर मैंने अपना मोबाइल चालू किया। फिल्म चालू होते ही मौसी मदहोश होने लगी और मुझे चिपक गई। मैं तो ऐसा चाह ही रहा था, लेकिन मेरे कहने से पहले ही मौसी मुझसे चिपक गई और उत्तेजित होकर मेरे से लिपट गई। मैंने भी मौसी को रात भर करता गया। मेरी मौसी बोली, वाह रोहित, इतना तो तुम्हारे मौसा जी ने भी मुझे खुश नहीं किया था जो आज तुमने मुझे किया है। बाद में हम सो गए। फिर सुबह हुई और हम सब अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। फिर मेरी मौसी आई और बोली, आज तुम लोग मेरे घर चलो। मैं बोला, हाँ चलूँगा मौसी, पर तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करवानी पड़ेगी। मौसी जी बोली, वह शर्त क्या है? मैंने कहा, तुम्हें मेरी मामी को भी इस काम में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी देखकर मेरे तोते उड़ने लगते हैं। मामी भी आप ही की तरह बहुत सुंदर हैं। फिर उसके बाद मौसी जी बोली, हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद मौसी मेरी मामी के पास गई और बोली, भाभी आप लोग भी मेरे घर चलो ना। फिर मेरी मामी बोली, नहीं यार समय नहीं है। फिर मैं बोला, मामी चलो ना, अभी आ जाएंगे, थोड़ा मौसी के यहाँ भी 1-2 दिन रहेंगे। मामी बोली, चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो, लेकिन मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूंगी क्योंकि तुम्हारे मामा को ड्यूटी जाना पड़ता है। मम्मी, मौसी और मेरी मामी हम चारों लोग गाड़ी में बैठे। हम लोग मामा के घर से विदा लेकर वहां से निकल गए। मेरी मौसी गाड़ी चला रही थी और हम माँ बेटे और मामी पीछे बैठे थे। मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैं यह सोच रहा था कि अब मुझे दोनों को एक साथ करने में कितना मज़ा आएगा। फिर लगभग 1 घंटे में ही हम लोग मौसी के घर पहुंच गए। वहां पर मैं जाकर देखा उनके घर पर कोई भी नहीं था और उनके घर का ताला लगा हुआ था। मैं बोला, मौसी आपके घर तो ताला लगा हुआ है। फिर मौसी बोली, कोई बात नहीं, एक चाबी मेरे पास भी है। और मौसी ने ताला खोला। उसके बाद फिर हम घर के अंदर गए। हम मौसी के यहाँ पर बैठे हुए थे। तब तक मौसी ने हमारे लिए चाय नाश्ता बनाया और हमें नाश्ता देकर माँ से बोली, दीदी मैं यह कह रही थी कि अभी रोहित की पढ़ाई चल रही है और मेरे यहाँ अच्छी खुली जगह है, यहाँ कमरे भी अलग अलग है, इसे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं जाएगी, तो आप रोहित को यहीं क्यों नहीं छोड़ देते? वैसे भी मैं इस घर में अकेली हो जाती हूँ, कभी कभी यह आपके पास भी आया जाया करेगा। तब माँ बोली, ठीक है, इसे अपने यहाँ पर रख लो। वैसे भी रोहित पूरा दिन घर पर ही रहता है और वह अपने दोस्तों के साथ बातों ही बातों में। मौसी खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। वह सब्जी बना रही थी। मैं उनके पास गया और बोला कि मौसी मेरे शर्त का क्या हुआ? मौसी बोली, तुम बाहर से फल लेते आओ, तब तक मैं तुम्हारा काम बनाती हूँ। फिर मैं मौसी से पैसे लेकर मार्केट चला गया। फिर मैं मार्केट से लगभग आधे घंटे बाद वापस आया। मेरी मामी और मौसी दोनों बैठकर बातें कर रही थी। मौसी बोली, रोहित मैं तेरा काम करती हूँ, आज रात तैयार रहना, हम दोनों भी तैयार रहेंगे।
मैं खुश हो गया। रात के करीब 11 बजे मम्मी को एक रूम में सुलाकर हम दूसरे रूम में तीनों लोग आ गए। सबसे पहले मैंने मेरी मामी का काम किया क्योंकि उसके साथ मेरा काम पहली बार हो रहा था और मैं उसको करने के लिए बहुत उत्तेजित था। मैं उसके सितारे को पीने लगा, इतने में वह बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई और उसने मेरे हथियार को मुंह में ले लिया। वह मेरे हथियार को सहलाते गई और मैं उसके नीचे किस करते गया। उसके बाद मेरी मामी इतनी उत्तेजित हो गई कि उसने मेरे हथियार को अपने खजाने में डाल लिया और वह आगे पीछे होती गई। उसके बाद मेरा पानी बह गया। उसके बाद मेरी मौसी मेरे पास आई और मेरे हथियार को सहलाने लगी। मेरा हथियार नीचे झुक गया था क्योंकि उसका पानी बह गया था। कुछ देर तक मौसी ने मेरे हथियार को अपने हाथों से मेरे हथियार को सहलाया। उसके बाद मेरा हथियार काम करने लायक हो गया और फिर मौसी ने मेरे हथियार को अपने खजाने में डाल लिया। मौसी इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसने मेरे हथियार को अपने हाथों से अपने खजाने में भर लिया और आगे पीछे करते गई। कुछ देर बाद फिर मेरा हथियार नीचे झुक गया। इस प्रकार मैंने दोनों को अपने हथियार से तृप्त कर दिया। इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी का आनंद लिया। रोहित ने यह रोमांटिक स्टोरी सुनाकर मुझे भी उत्तेजित कर दिया। गाड़ी ठीक होने के बाद रोहित ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। घर छोड़ते वक्त मैंने रोहित से कहा, रोहित मुझे भी यह सिखा दो न। तब रोहित बोला, ठीक है कल सिखा दूंगा। इसके बाद रोहित ने मेरे साथ में क्या किया यह मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।